बलवाकोट से तवाघाट तक की सड़क का कार्य प्रगति पर है। हिलवेज कंस्ट्रक्शन के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, परंतु मानकों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पानी का प्रयोग कहीं पर नहीं किया जा रहा है, जिससे कि धूल इतनी ज़्यादा स्थिति में हो गई है, राहगीरों को, आने जाने वालों को, बाइक सवारों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये है तपोवन दोबाट का एरिया। आपको हम दूर से दिखा रहे हैं किस तरह धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं और धूल के द्वारा लगातार लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। पानी के नाम पे महज एक टैंकर इनका घूमता रहता है, जिसकी की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाती है। हिलवेज कंपनी से बार बार निवेदन करने के उपरांत भी हिलवेज कंपनी के द्वारा मनमानी की जा रही है। प्रशासन से भी अनुरोध किया गया, परंतु कहीं ना कहीं रसूखदार कंपनी होने से प्रशासन भी मूक दर्शक बना है। धारचूला के रांची से राती गांव को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित सड़क की दुर्दशा। कई वर्षों से ये सड़क विकास के बाट को जोड़ रही है। लगातार इस पर धन आवंटन भी होता है, परंतु देखने में आया कि सड़क कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही कहें या फिर प्रशासनिक नाकामी कहें, आज तक इस सड़क पे कहीं पर भी डामर होता हुआ नजर नहीं आया है। न ही इस सड़क पे कोई ऐसी व्यवस्था दिख रही है जो कि सुरक्षा के मानकों को बता रही हो। कई बार इस सड़क पर एक्सीडेंट हो चुका है, 12-12, 13-13 लोग इस एक्सीडेंट में मर चुके हैं। उसके उपरांत भी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह की सड़क कई वर्षों से पड़ी है और इस सड़क का कोई सुध लेवा नहीं है। हम बता दें कि रांची की सड़क कई वर्षों से बन रही है, या यूं कहीं कि सड़क के नाम पर केवल खड़ंजा बनाया गया है और इस खड़ंजे से कई ठेकेदारों ने लाभ लिए हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा भी बड़ी लापरवाही इसमें की गई है। सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, प्रशासन को देखने की आवश्यकता है। लगातार रांची गांव के लोग जान हथेली पे लेकर इस सड़क से यात्रा कर रहे हैं। अब देखना है कि सड़क कब तक बन के रांची के गाँव को जोड़ती है। रांची की सड़क है, रांची की सड़क कई सालों से बनती आ रही है, या ये सड़क लगातार बनती रही, परंतु सड़क क्या बनी कुछ समझ में आने जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ये सड़क को सड़क कहना भी बेईमानी होगा। ये सड़क नहीं, खड़ंजा मार्ग है और खड़ंजे मार्ग में केवल कंकर पत्थर रोड़े हैं। इसमें आवागमन सुचारू है, लोग टैक्सियां लेके जा रहे हैं, जनता जान हथेली में लेके अपना कार इस सड़क से आना जाना कर रही है। कई इस सड़क ने हादसे देखे हैं, कई लोगों की मौतें इस सड़क में हो चुकी हैं, परंतु प्रशासन की या पीडब्ल्यूडी विभाग की कान में अभी तक जू नहीं रेंगी है। और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इस सड़क का जब भी रुपया आया, कुछ ना कुछ खुचर पुचर किया गया और पैसे को ठिकाना लगा दिया गया। ये सूत्रों से मालूम चला है। स्थानीय केसर सिंह धामी ने भी कई बार आवाज उठाई है, जनता ने आंदोलन भी किया, ढोल नगाड़ों से तपोवन वाला रोड भी बंद किया, परंतु फिर भी इस सड़क में कार्य नहीं होना एक प्रकार से लचर प्रणाली की निशानी है। और ये सड़क कई वर्षों से कई सरकारें सड़क ने देखी है, कांग्रेस की सरकार भी आगे जा चुकी है, आज भाजपा की सरकार भी बैठी है, परंतु इस सड़क में जो स्थिति पूर्व में थी वही स्थिति आज भी है। इस सड़क को सड़क नहीं कहते हुए खड़ंजा का मार्ग कहना ही उपयुक्त होगा। प्रशासन को जागने की आवश्यकता है और प्रशासन को देखने की आवश्यकता है। सीमांत का रांची गांव इतना बड़ा गांव है, और अगर ये गांव कई बार बार कह चुका सड़क बनाइए अन्यथा हम वोट नहीं देंगे, अगर ये सच में वोट का बहिष्कार करते हैं तो क्या पता सड़क बनती है। परंतु ऐसा कनार के लोगों ने भी किया था, परंतु आज तक भी वहाँ सड़क नहीं बनी। सरकार को जनता से शायद कोई लेना देना नहीं है, या फिर सरकार की जो एजेंसियां हैं वो जनता की बातों को हवा में सुन रही है। प्रशासन को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है। डीडीआर के विधायक बिशन सिंह चौपाल पहुंचे धारचूला के गोठी में आज संकल्प यात्रा विकसित भारत के नाम की एक कार्यशाला में बिशन सिंह चौपाल पहुंचे। बिशन सिंह चौपाल का क्षेत्रीय लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वागत किया, फूल मालाओं से बिशन सिंह चौपाल को लाद दिया और उनकी जय जयकार के नारे लगाए गए। बता दें कि मोदी का एक मिशन चल रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा संकल्प विकसित भारत का लिया गया है। उसके तहत लगातार गांव-गांव तक संकल्प यात्रा रथ पहुंच रहा है और उस रथ की आगमनी धन सिंह धामी के द्वारा की गई और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिशन सिंह चौपाल थे। साथ में भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच से बिशन सिंह चौपाल ने कहा कि किस तरह से मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं वो आपको दिखाई जा रही है। सर्वप्रथम दिया जलाकर
सरस्वती वंदना के साथ उक्त कार्य का शुभारंभ बिशन सिंह चुपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान विधायक डिडियाट के द्वारा किया गया। साथ में मौजूद रहे धन सिंह धामी, ब्लॉक प्रमुख धारचूला, पूर्व नगर पालिका की अध्यक्षा राजेश्वरी देवी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा बिष्ट, रुकुम सिंह बिष्ट व सभी सम्मानित गणमान्य भारतीय जनता पार्टी के लोग। संकल्प हमारा विकसित भारत की यात्रा में आज चिकित्सालय की टीम के द्वारा अपना कैंप भी लगाया था। इसी तरह से विभिन्न कैंप यहाँ पर लगे थे, चाहे वो आंगनबाड़ी से हो या अन्य विभागों से हो। लगातार कैंप लगा के कार्य किए जा रहे थे। साथ ही ब्लॉक के वीडियो के द्वारा सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत भी किया गया। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में हमारे क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री धन सिंह धामी जी का भी हार्दिक स्वागत है और साथ में उपस्थित सभी हमारे पार्टी के मंडली स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छोटी बच्ची के द्वारा नृत्य करके सभी को मनमोहित कर दिया गया। देखने में आया कि क्षेत्र गो के बच्चे व गोटी के रहने वाले बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक मुख्य अतिथि के सामने दिखाई गई। मुख्य अतिथि के द्वारा बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। माता ऋषि मुनि ज्ञानी तेरी पूजा करनी माता ऋषि मुनि। क्षेत्रीय जनता के द्वारा कार्यक्रम का लुत्फ उठाया गया और कार्यक्रम के लाभ जाने गए। धारचूला विकास खंड के इस क्षेत्र का जो आज केंद्र बिंदु हमारा ग्राम पंचायत है, गोटी का जो दारवा वैली के जितने भी हमारे जितने ग्राम प्रधान लोग आए हुए हैं, इस कार्यक्रम के जो नोडल अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी हमारे धारचूला के आदरणीय बिष्ट जी और कार्यक्रम में हमारे जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, इस विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख बिल्कुल युवा तुर्क के नाम से जाने जाते हैं, जो हमेशा आपकी चिंता करते रहते हैं। धारचूला से लेकर देहरादून और दिल्ली तक आप जो 2 साल के अंतर्गत जो विकास कार्यक्रम किए उसको देखते हुए लोगों में इतना उत्साह है। इस उत्साह को देखते हुए आपके स्वागत के लिए आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। ये यात्रा सरकार के 9 साल के जो सरकार के कार्यकाल में मैं ज्यादा नहीं चाहता हूँ, आपके धारचूला क्षेत्र से ही विकास कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 अक्टूबर को आके इसी धारचूला के अंतिम जो हमारे गांव का थे पहले और प्रथम गांव जो गुंजी, जब वहां गुंजी गए थे भारत कुंज में, जब वहां पर हमने दर्शन किए, उसके तुरंत 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी वहां दर्शन करने के लिए पूजा के लिए गए थे आके धारचूला क्षेत्र में। 13 तारीख से हजारों विधायक बिशन सिंह चुपाल के द्वारा सभी सम्मानित प्रधानों को या जिन्होंने भी उत्कृष्ट कार्य किए, चाहे वो पत्रकार हो, आज डिजिटल न्यूज को भी सम्मान दिया गया। साथ ही उन्होंने एक शपथ ग्रहण भी कराया। शपथ ग्रहण में उन्होंने सभी लोगों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने सभी अच्छे कार्य करने वाले प्रधानों को, चाहे वो जल जीवन मिशन का तहत हो, चाहे अन्य के तहत हो, उन सबको भी सम्मानित किया। खंड विकास के द्वारा उक्त सम्मान कार्यक्रम गोठी में किया गया, जिसके नोडल अधिकारी खंड विकास अधिकारी बिष्ट जी थे। साथ ही उनके साथ एडीओ पंचायत जोशी जी मौजूद थे। अपना हाथ पहले की मैं यहाँ से बोलूंगा तो फिर उसके बाद दोहराएंगे आप, ठीक है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता। Please do like, share and subscribe DCL News.